गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हियर इज़ गुलाब चाडेजा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ वेस्टीज बिजनेस शुरू करने के लिए। आपने एक सही वक्त पे सही टीम के साथ एक सही डिसीजन लिया है। यू आर विद द राइट टाइम, राइट डिसीजन विद राइट टीम। एंड मैं आपको इतना ही कहूँगा, ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट जो प्रोजेक्ट है बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में मैं आपका वेस्टीज की ओर से, विनिंग टीम की ओर से और आपकी अपलाइन की ओर से, आपकी अपलाइन टीम की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट इस सदी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरी गुजारिश है आप सभी लोगों से कि इस प्रोजेक्ट को आप छोटा ना समझें। जैसे आप बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने जा रहे हो, जैसे आप बहुत बड़ी कंपनी बनाने जा रहे हो, जैसे आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, सेम लाइक दिस आपको उसी नज़रिए से, उसी तरीके से इस प्रोजेक्ट की एक सही और सटीक शुरुआत करनी है। आपके दिमाग में इस वक्त एक सही शुरुआत करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। व्हाट डू आई डू नेक्स्ट? अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूं? आप निश्चिंत रहें, हम आपके साथ हैं, विनिंग टीम आपके साथ है, आपकी अपलाइन टीम आपके साथ है और आपके साथ एक ऐसा नाविक है जो आपकी नाव को आपके साथ सामने वाले किनारे लेके जाएगा। राइट? सबसे पहले मैं कुछ फुटप्रिंट्स की बात करूंगा, कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना है, कुछ शुरुआत के कुछ स्टेप्स। सबसे पहले आपको, आपके अपलाइन ने जो आपको प्रोडक्ट्स दिलवाए हैं, आज उस प्रोडक्ट्स को आपको यूज़ करना, इस्तेमाल करना शुरुआत करनी है। आप ये ना सोचें कि ऑलरेडी आपके घर में कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, बल्कि ये सोचें कि आप जिस बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं उसके मालिक हैं आप। आपको ओनरशिप लेनी है और ओनरशिप यही होती है कि आप अपने प्रोडक्ट्स पहले खुद इस्तेमाल करें और फिर किसी को रिकमेंड करें। आपकी अपलाइन ने जो आज आपको सीडी दी है, वो सीडी आपको ज़रूर सुननी है। आपके पास एक और बुक है विच इज़ कॉल्ड रोड मैप टू सक्सेस। ये जो बुक है वो हमारे इस बिज़नेस की बाइबल, गीता और कुरान है। इस बुक के अंदर वो सारे फुटप्रिंट्स, वो सारे सक्सेसफुल स्टेप्स जिसे मैं बताता हूँ कि व्हाट डू आई डू नेक्स्ट, ये सारी बातें उस बुक के अंदर छिपी हुई हैं, उस बुक के अंदर लिखी हुई हैं। इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहला जो लिस्ट बनाना है वो एक सपनों का लिस्ट बनाना है। आपके सपने, आपने ये प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया है, आपने इस बिज़नेस को क्यों सिलेक्ट किया है। जैसे आपका सपनों का लिस्ट बन जाए, उसके बाद हमारे बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो है लोग। हमें लोगों की ज़रूरत है, हम लोगों के बिजनेस में हैं, हम सपनों के बिजनेस में हैं, तो सपनों के साथ हमें लोगों का भी लिस्ट बनाना पड़ेगा। कौन लोग, कैसे लोग? जो क्रेडिबल हों, जो हंग्री हों, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हों। मैं ऑलवेज लोगों को बताता हूँ FRIENDS, F मीन्स फ्रेंड्स। आपके जो मित्र वर्तुल हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो लोग, उन लोगों को आप अपने लिस्ट में ऐड कीजिए। R मतलब रिलेटिव्स, आपके रिलेटिव्स, उनको आपको ऐड करना है। I मतलब इंस्टीट्यूशनल, E मतलब एम्प्लॉइज, N मतलब नेबर्स, D मतलब डॉक्टर्स एंड लास्ट S मतलब स्ट्रेंजर्स, जिन लोगों को आप जानते भी नहीं है। हो सकता है आप उन लोगों को भी अपने नाम में ऐड कर सकते हैं, उनसे एक जान पहचान बना के। हमें इतना पता है कि जितना बड़ा रॉ मटेरियल होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। इट इज़ सो सिंपल, जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। आपको एक बहुत बड़ा, और ये जो लिस्ट है वो ऑन गोइंग होना चाहिए। हमने इस बिजनेस में सफलता पाई है, हमने एक बात सीखी है इस बिजनेस में कि एवरी डे, एवरी वीक आपको कुछ लोगों को अपने लिस्ट में ऐड करना है। जब आप कुछ लोगों को ऐड करते हैं और कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आपका बिजनेस हमेशा बढ़ता रहेगा। अंडरस्टैंड, आपको एक बहुत सटीक तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑन गोइंग प्रोसेस को करना है, लिस्ट मेकिंग। और लिस्ट जैसे आपका बन जाता है, उसके बाद आपको एक और स्टेप है जो मैं आपको कहूँगा कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप में उनको इनविटेशन देना है, आपको इनवाइट करना है आपके प्रोजेक्ट के लिए। जितना इनविटेशन सिंपल होगा
उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। सो कीप इट सिंपल ऑलवेज। एक सिंपल तरीके से लोगों को इनवाइट कीजिए। ये इनविटेशन के कुछ तरीके हैं जो ऑलरेडी रोड मैप टू सक्सेस में दिए गए हैं। फिर भी मैं से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊं या बताऊं तो मैं इतना कहूँगा कि मेरा एक दोस्त है और मुझे उन्हें इनवाइट करना है इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। सो हाउ कैन आई इनवाइट, मैं उन्हें कैसे इनवाइट करूँगा। उस दोस्त का नाम मान लो कि संदीप है, तो मैं संदीप से फ़ोन करूँगा कि संदीप मैंने आपको कहीं गलत टाइम पे तो फ़ोन नहीं किया, क्या आप अभी कंफर्टेबल हो एक आध 2 मिनट बात करने के लिए। अगर संदीप कहता है हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। मैं उनसे कहूँगा कि संदीप मैंने अभी एक प्रोजेक्ट देखा है या मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसमें हम अपनी इनकम को पार्ट टाइम पे टाइम बेस पे काम करके डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आप रुचि रखते हो अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करने में या ऐसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानने में जिसमें बहुत अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं, तो हम और आप मिलके एक बात कर सकते हैं। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, या तो आप मेरे घर पे आइए या मैं आपके घर पे आता हूँ। जितना इनविटेशन सिंपल होगा उतना इफ़ेक्टिव होगा, ये बात आप याद रखें। इतना कहूँगा आपको कि आपका जो इनविटेशन है ना, वो इनविटेशन होना चाहिए, वो कभी प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। आप फ़ोन पे कभी प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते और ना ही आपको करनी है। बाकायदा आपको एक टाइम सेट करना है। आप लोगों के पीछे मत पड़िए, लोगों को क्वालिफाई कीजिए। आप एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मालिक बनने जा रहे हो। जैसे कि आपको एक बहुत बड़ी कंपनी बनानी है, उसमें आपको कुछ चुनिंदा डायरेक्टर्स चाहिए, कुछ चुनिंदा पार्टनर्स चाहिए। अब कैसे लोगों को आप अपने बिजनेस के पार्टनर्स या अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स बनाओगे? क्या सबको बनाओगे आप? शायद नहीं। आपको कुछ क्वालिटी लोग चाहिए। इसीलिए आपको इनविटेशन के साथ एक क्वालिफिकेशन भी डालना है ताकि लोगों को क्वालिफाई कर पाएं आप। और जब लोगों को आप क्वालिफाई करेंगे, सही लोग आपके साथ आएंगे। उसके बाद रोड मैप टू सक्सेस में जैसे ही बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको अब अपने लिए एक मीटिंग की तैयारी करनी है। जैसे ही आपने अपलाइन ने बताया है आपको, ये जो मीटिंग है वो अगर आपके घर पे होगी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि वी आर बिल्डिंग अ फैमिली बिजनेस, तो आपका फैमिली जितना इन्वॉल्व होगा इस बिजनेस में, आपका सक्सेस रेशियो उतना ही बड़ा होगा। तो सिंपल कुछ इस मीटिंग की तैयारी के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, एक नॉन डिस्टर्बेंस एनवायरनमेंट तैयार करना है, एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट तैयार करना है। जो मीटिंग की जगह है, हो सकता है आपका ड्राइंग रूम या कोई आपके घर में ऐसा कोई जगह जिसे हम दीवान खंड भी बोलते हैं, जिसमें आराम से आपने जिस लोगों को अपने लिस्ट में से बुलाया है, ऐसे कुछ 8-10 लोग आपके साथ बैठ पाएं। सिंपल मीटिंग लेने के लिए आपकी अपलाइन जो एक सक्सेसफुल लीडर हैं ऑलरेडी, वो आने वाले हैं। आपको आपके लोगों को उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है, उनका एडिफिकेशन करना है आपको। जितना आप उन्हें बड़ा बनाएंगे, जितना आप उन्हें सक्सेसफुल प्रेजेंट करेंगे, उतने ही बेहतरीन तरीके से आपका काम होने वाला है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप चाय कॉफ़ी पिलाने की बात या कुछ ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, या हमको लग रहा है कि आपको शव करना चाहिए, तो ध्यान दीजिए मीटिंग के बाद ही होना चाहिए, मीटिंग से इन बिटवीन नहीं या मीटिंग से पहले नहीं। जैसे ही वो मीटिंग होगी और मीटिंग के अंदर आपके जो अपलाइन हैं, जो सक्सेसफुल लीडर हैं, वो प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन के दौरान आप खुद भी उस मीटिंग का एक पार्ट बने। आप खुद एक डायरी पेन लेके उस मीटिंग को ज़रूर लिखें और सुने भी, और आपका अटेंशन पूरा का पूरा 100% आपके जो अपलाइन है, जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनके ऊपर होना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए। जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है और मीटिंग ख़त्म होने के बाद आप अपने सारे लोगों से आप अपने अपलाइन से मिलाएंगे। हमारे पास विनिंग टीम में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको मदद करेंगे। जैसे हमारा एक स्टार्टर पैक है, उस स्टार्टर पैक में ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई गई है। आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए, आपके पास कुछ सीडीज़ होनी चाहिए, आपके पास कुछ बुक्स होनी चाहिए, आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए जो मीटिंग के बाद आप उन लोगों को
दे पाएँ। बहुत बढ़िया, आपने एक बहुत अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज की। उस मीटिंग के बाद आपकी अपलाइन जो है वो ऑटोमेटिकली उन लोगों से मिलेगी, उनसे नंबर एक्सचेंज करेंगे, उनको बिजनेस के लिए इनवाइट करेंगे। अब आपका काम है एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, यानी कि जिसे हम मीटिंग आफ्टर मीटिंग कहते हैं। उनमें से 4-5 जो लोग हैं, उनमें से आपकी अपलाइन किसी और के घर में एक और मीटिंग सेट करेगी और आपको आपकी अपलाइन के साथ उस मीटिंग में भी जाना है। जैसे ही आपकी अपलाइन कहती है नेक्स्ट डे 6:30 बजे हमें एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, उस मीटिंग में आप साथ में जाएंगे, आपके साथ वो सारा लिटरेचर, टूल्स एंड कुछ प्रोडक्ट्स। हो सके तो आप अपने साथ एक वाइट बोर्ड और मार्कर भी लेके जाएं, ताकि आप इजी तरीके से उस होम मीटिंग को एक सही प्रोफेशनल तरीके से आप उस मीटिंग को कर पाएं। और जब वो मीटिंग होगी, हो सकता है उस मीटिंग के अंदर 5, 6, 7, 8 जो भी लोग आए हैं, आपका काम है उस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाना। जो काम आपके साथ हुआ है, बस अब आपको वही काम आगे डुप्लीकेट करना है आपके लोगों के साथ, आपकी डाउनलाइन के साथ, आपके दोस्तों के साथ। ऐसे ही आपका कारवां आगे बढ़ता जाएगा और आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा आपको, फेथ ऑन गॉड, भगवान पे भरोसा कीजिए। फेथ ऑन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा कीजिए। फेथ ऑन प्रोजेक्ट वेस्टीज एंड विनिंग टीम, एंड फेथ ऑन योर अपलाइन। इस बिजनेस में सफलता बहुत आसान है, बस जरूरत है कुछ कंसिस्टेंट एफर्ट्स की। कुछ कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एफर्ट्स आपको सफलता दिलाएंगे। कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स, कुछ फुटप्रिंट्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, राइट। ये कुछ 2, 4, 5 ही काम है जिसके कारण, जिसकी वजह से या जिसके साथ आप एक सही शुरुआत कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं इतना ही कहूँगा, आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच।